राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ता है तो उसका सूक्ष्म शरीर कहा जाता है? जीते जी वो जीवन मुक्त हो जाता, सूक्ष्म रहता ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की बात है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्वरूप बोध में स्थित हो गया, वो तो जीते जी जीवन मुक्त है। बस शरीर छूट के जो ये पंचभूत तत्व है अपने आप में मिल गए, वो ब्रह्म स्वरूप है। उसको कहीं आना जाना थोड़ी है। वो तो आकाश की तरह व्याप्त है। उसको किसी लोकांतर में जाना आना ये कुछ नहीं होता। उस परम ज्योतिष स्वरूप आत्म स्वरूप में, वो अपने ही स्वरूप में लीन, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। बस धातुएं धातुएं में मिल गई। वो धातु थोड़ी हो, तो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है। जब ब्रह्म का बोध का मतलब अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और उसमें तीन शरीरों का त्याग होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब कोई चिंतन ही न रह जाए, न सत न असत चिंतन, तो जो बचा वो अपना स्वरूप है। चिंतन चित्त के द्वारा होता है। जब चित्त के चिंतन का ही नाश हो जाए, कोई चिंतन नहीं, जो चिंतन रहित है वो ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि चिंतन होता है, हम चिंतन कर रहे हैं, चिंतन एक क्रिया है, और जिसका चिंतन हो रहा है वो, और जो चिंतन कर रहा है, तीन है ना, त्रिपुटी का लय हो गया, तब वो स्वरूप बोध होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान शब्द बोला है, इसलिए उसका न कहीं आना होता है, न जाना होता है, न मरना होता है, न जीना होता है। धातुओं से बना हुआ ढांचा धातुओं में मिल गया, प्रकृति की वस्तु प्रकृति में मिल गई, वो परमात्मा स्वरूप व्याप्त तत्व, जैसे सर्वत्र व्याप्त। वो कोई एक सीमा में शरीर में बंधा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं रह गया, वो जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म सर्वम खलमिदम, वो व्याप्त तत्व है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। उसका कहीं किसी लोक में आना जाना ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी की बात। भक्त की गति दूसरी होती है, समझ पा रहे? जो भक्त है, जैसे हमने भगवान द्वारिकाधीश की आराधना की, तो हम द्वारिकापुरी में शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे। राम जी की आराधना की तो साकेतपुरी जाएंगे। शिव जी की आराधना की तो कैलाश जाएंगे। वृंदावन बिहारी के तो वृंदावन दिव्य चिदानंद धाम में आएंगे। भोगों की आराधना की तो मृत्यु लोक में फिर भोग भोगेंगे आके। ऐसे कर्म किए जिसे तो नरक जाओ यातना दे भोगो, ऐसे कर्म किए तो स्वर्ग जाओ सुख भोगो। अलग अलग कर्मों का हिसाब है। लेकिन ब्रह्म जो बोध है वो कैवल्य पद है, वो व्याप्त परम तत्व है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। वो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त जीते जी। वो केवल चलता खाता पीता दिखाई दे रहा है, वो कुछ करता नहीं है। प्राकृतिक क्रियाएं हो रही, लेकिन वो उसका करता नहीं है। जीवन मुक्त महाप्रभु, वो स्थिति जब स्वयं में अनुभव में आती तभी जानी जाती, वाणी के द्वारा अनिर्वचनीय, बस इशारे से है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, वो जीवन मुक्त होता है। समझ पा रहे हो? हाँ, इसको दिमाग में रख लो, साधन करो, आगे समझ में आ जाएगा। हम अपनी तरफ से बच्चा कह रहे, चिंतन शून्य होना बहुत कठिन है। आप देखो ना, एक क्षण भी बिना चिंतन के रहते हो क्या? चिंतन होता है। हमें लगता है अगर विट्ठल 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 जपो और उनका चिंतन करो तो वही ब्रह्म है। चिंतन शून्य होना बहुत कठिन है, लेकिन चिंतन करना हमारे लिए सहज होता है। क्योंकि हम किसी न किसी आकार का चिंतन कर रहे हैं, तो हम उसी आकार को भगवत स्वरूप में ले लेते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, और उनका चिंतन शुरू करते, तो वही ब्रह्म ही है ना। उनका नाम जप करते तो वही है ना। तो हम चिंतन करके अचिंत्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चिंतन रहित होकर अचिंत्य स्वरूप में स्थित होना, इसके लिए बहुत कठिन। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। सहज मार्ग है भक्ति। आप भक्तों की जगह से आ रहे हो, महाराष्ट्र तो भक्त जी जप करते हैं। है। कह रहे रामकृष्ण हरि हाँ का जप करते हाँ, हैं। तो फिर ये प्रश्न का रामकृष्ण हरि जप कर रहे, तो आपको मिलन की चाह होनी चाहिए ना। हमें मुक्त नहीं होना, हमें मिलना है। किससे मिलना है? जो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, मैं उनका सेवक हूं, ऐसे भाव से उनसे मिलना है जाकर। देखो, ये था हम प्रपद्यन्ते तास्तत भजाम में, हम आप जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही वो ब्रह्म का अनुभव होता है। अगर आप चल रहे हो भक्ति मार्ग में, तो फिर इस मार्ग को छोड़ो। अब इधर आओ कि मुझे कैसे साक्षात्कार होगा, मैं कैसे अपने प्रभु को देखूं, मैं कैसे उनसे मिलूं, इस तड़पन में। नहीं, हाँ, खूब नाम जप कीजिए। भगवान देखो ना, महाराष्ट्र के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, सब परम ज्ञानी हुए हैं, पर परम प्रेमी भी हुए हैं। वो मोक्ष पदवी स्वीकार नहीं करते, वो भगवान के प्रेम धाम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिसमें महापुरुष जन गए उसी में चलो, वहां की तो चरण धूलि तुम्हें भक्त बना देगी। ऐसे तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, एक से एक महान सिद्ध महापुरुषों की भूमि है महाराष्ट्र।
क्यों? नाम जप करो, उस मार्ग में चलो जिसमें हमें महापुरुषों ने पहुंचाया है। अब हमें बिहारी जी के दर्शन करने तो इधर धीरे धीरे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन दौड़ लगा दे छठी करा की तरफ तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम प्राप्ति के लिए भगवत मार्ग में चलिए। समझ पा रहे हैं आप? वो स्वाभाविक हो जाएगा। प्रेमी को स्वाभाविक ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञानी को प्रेम हो जाए ऐसा नहीं। ज्ञानी को भगवत दर्शन हो ऐसा नहीं। प्रेमी को भगवत दर्शन भी होगा, ज्ञान भी हो जाएगा। भगवान का भक्त ज्ञानी थोड़ी होता है। जी। प्रश्न ये है गुरु जी की, जैसे भगवान राम के पिताजी दशरथ जी थे जी, उन्होंने भी राम राम कह के सही प्राण त्यागे। जी, और अजामिल जो थे, जो हमने भागवत में आपके जी, उन्होंने भी अपने पुत्र नारायण को नारायण नारायण कह के प्राण त्यागे। जी, लेकिन दशरथ जी को स्वर्ग गए जी, और अजामिल को सीधे बैकुंठ गए। हाँ, इसमें बात ये देखनी है, इसमें बात ये देखनी है कि दशरथ जी महाराज भगवान की लीला देखने के लिए जो अंतिम इच्छा होती है उसे भगवान जानते हैं, आप तो जानते नहीं ना। मुख से तो राम राम निकल रहा है, पर हृदय से लाडले राम की लीला देखनी है। अब अगर वो परम धाम चले गए तो लीला देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए स्वर्ग में उनकी बहुत उत्तम व्यवस्था हुई और वहीं से देख रहे हैं। और जब राम जी ने रावण को मारा तब दशरथ जी आए थे ना, हाँ, अपने पुत्र रूप में। उनको पता है कौन है। जेवी दासी ने कहा कि कौशल्या जी ने एक इंद्र नीलमणि जैसे बालक को प्रकट किया है, तो दशरथ जी के आंसू चल पड़े और कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। ओहो, मैं जान गया कौन आया है। बोले, जिनका नाम लेने से संपूर्ण भोगों का त्याग हो जाता है, परमानंद की अनुभूति होती, वो भगवान आए। अब श्रवण कुमार के पिता के श्राप के वश शरीर छोड़ना पड़ा, अपने लाडले की लीला नहीं देख पाए। लीला देखने की चाह परम पद कैवल्य पद में नहीं, विभीमि कैवल्यता। मुझे भय लगता है ऐसे परम पद से जो हमारे भगवान की लीला से दूर कर दे। इसलिए स्वर्ग में उत्तम व्यवस्था करके महाराज को पूरी लीला दिखाई गई। और जब रावण वध हो गया तो आए और भगवान का जो आशीर्वाद दिया, भगवान का जो वास्तविक भगवत स्वरूप, उसका दर्शन किया। उसी समय परम पद को प्राप्त हो गए। ध्यान रखना, उसी क्षण परम पद को प्राप्त हो गए। तो भगवान के धाम में अजामिल का इसलिए प्रवेश हो गया, महापापी था, केवल नाम के बहाने से हुआ। उसको लीला के दर्शन की आकांक्षा नहीं थी, वो जानते नहीं था परम पद क्या है। लेकिन दशरथ जी को पता था कि मेरे यहां परम पद स्वयं अवतरित हुआ है, अब मैं इसकी लीला का स्वाद लूंगा, लीला का रसास्वादन। इसलिए वहां सुरपति के यहां विशेष व्यवस्था से रहे और भगवान की लीला का रसास्वादन